अस्सलामुअलैकुम। आज एक्सरसाइज 16.2 डिस्कस करेंगे और इसमें भी डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ है। और सबसे पहले सवाल के अंदर शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमें ये साबित करना है कि ये पॉइंट कोलिनियर है। तो कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पर। तो अगर ये गिवन पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर हैं तो फिर इसके अंदर जो इनके आपस के फासले हैं उसमें कोई एक फासला बाकी दो फासले के सम के बराबर होना चाहिए। मिसाल के तौर पर जैसे ये अगर ये तीन वो पॉइंट है, एक P है, एक Q है और एक R है, तो P से Q तक का फासला, फिर Q से R तक का फासला, फिर P से R तक का फासला, इनमें से कोई एक फासला बाकी दो फासलों के सम के बराबर होना चाहिए। जैसे कि अभी ये पहले को हमने P ले लिया और ये x1 y1 हो गया, दूसरे को Q x2 y2 और तीसरे को R x3 y3 ले लिया। तो सबसे पहले हम PQ का फासला मालूम करेंगे। तो PQ के फासले में x1 और x2 और y1 और y2 का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर इसको पुट कर देंगे। x2 2 डाल देंगे और x1 -3 डाल देंगे। इसी तरह y2 6 आ जाएगा और y1 -4 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम और ये 125 अंडर रूट आएगा और इसकी सिंप्लीफिकेशन करें तो 25 जो है उसका पेयर बन के ये बाहर आ जाएगा, यानी 25 का स्क्वायर रूट 5 बाहर आ जाएगा और ये 5 अंदर रहेगा, यानी 5 अंडर रूट 5 हमारे पास इसका आंसर आएगा। इसी तरह पी क्यू के बाद हम पी आर निकाल लेंगे और पी आर के लिए हमारे पास ये इन दो पॉइंट्स का यूज़ होगा। इसमें x1 और x3 होगी और y1 और y3 होगा। तो x3 माइनस x1 और y3 माइनस y1 ले लेंगे। इसको पुट करेंगे इसके अंदर पॉइंट्स और पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर अंडर रूट 45 आएगा। और जो 9 5 से 45 होता है और 9 का रूट 3 होता है तो ये बाहर आ जाएगा, 3 अंडर रूट 5 इसका आंसर आएगा। इसी तरह तीसरे के अंदर हम क्यू आर ले लेंगे और क्यू आर के लिए हमारे पास ये दो पॉइंट आ जाएंगे, x2 x3 और y2 y3। वो यहाँ पुट कर देंगे हम और पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो अंडर रूट 20 आएगा और अंडर रूट 20 4 5 ज़ा 20 होता है और 4 का रूट 2 होता है तो 2 अंडर रूट 5 हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो अगर ये तीन पॉइंट्स कोलिनियर है तो किसी एक पॉइंट का जो फासला है वो बाकी दो के सम के बराबर होना चाहिए। तो अगर हम इधर गौर करें तो जो P से Q तक का फासला है वो 5 अंडर रूट 5 है और P से R का 3 अंडर रूट 5 और Q से R का 2 अंडर रूट 5। तो इन दोनों को सम करेंगे तो ये 5 अंडर रूट 5 हो जाएगा। तो एक साइड के फासला बाकी दो के फासले के सम के बराबर आ गया। तो इससे ये साबित होता है कि ये तीनों कोलिनियर है। सेम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर सेकंड क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि ये दोनों कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है। तो कोलिनियर नहीं है, तीनों का फासला निकालें। अगर किसी एक का फासला किसी दो के सम के बराबर नहीं आता तो ये कोलिनियर नहीं होंगे। तो ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट। सबसे पहले पहला और दूसरे से ए बी निकालें, इसको पुट करें, सिंप्लीफाई करें तो 2 आंसर आता है। देन बी सी निकालें तो बी सी के लिए ये बी और ये सी, ये गलती से इधर एन लिखा हुआ है, ये सी है पॉइंट। इन दो को यूज़ करें और ये भी आपको 2 ही आंसर देगा। इसी तरह फिर ए सी के लिए ए और सी, ये पहला और लास्ट वाला, इसको यूज़ करें और इसके अंदर से ये पॉइंट इसके अंदर डाल के इसको सिंप्लीफाई करें तो ये भी आपके पास 2 आंसर आएगा। तो अगर हम देखें तीनों का फासला आपस में बराबर है, ए बी बराबर है बी सी के बराबर है ए सी के, तो इसका मतलब ये है कि किसी एक साइड का फासला किसी दो के सम के बराबर नहीं है। क्योंकि अगर हम इन दो के सम को बराबर करें तो ये 4 आएगा और ये दूसरा 2 है। तो हिंस इट इज़ प्रूव दैट इट इज़ नॉट कोलिनियर पॉइंट्स, ये दे आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये कहता है कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइडें सेम होती है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इनको कोई नाम दे देता हूँ एल एम एन, तो एल से लेकर एम तक का फासला, फिर एम से लेके एन तक का फासला और एल से लेके एन तक का फासला, ये तीनों फासले क्या होने चाहिए, सेम आने चाहिए। सबसे पहले हम ये एल एम के लिए ले लेंगे, एल एम के पॉइंट यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद हम बाकी एम और एन के लिए ये दो पॉइंट ले लेंगे, इसको जब इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर ये 2 आ जाएगा। और लास्ट हम
एल और एन ये फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला ले लेंगे, और इसको इसमें जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। सो अगर हम देखें तो तीनों साइड के जो फासले हैं वो बराबर हैं। सो हिंस द गिवन पॉइंट्स एल एम एन फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमसे पूछा गया है कि क्या ये पॉइंट्स जो है आइसोसेल्स ट्रायंगल के पॉइंट्स है। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें दो साइडें सेम होती है। तो अगर किसी दो साइड्स का फासला सेम आ जाता है तो ये हमारे पास आइसोसेल्स होंगे, और अगर नहीं आता तो ये नहीं होंगे। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स है, जैसे ये ए, ये बी, ये सी। पहले हम ए से बी तक का फासला निकालेंगे, फिर बी से सी तक का, फिर ए से सी तक का। तो अगर कोई दो साइड्स का फासला सेम आ गया तो ये आइसोसेल्स होगा। तो पहले ए बी के लिए ये 2 पॉइंट ले लें, डिस्टेंस फार्मूला लगा के पुट करें और 10 आंसर आएगा। फिर बी सी के लिए नीचे के ये 2 पॉइंट ले लें, इसको भी डिस्टेंस फार्मूला लगा के सिंप्लीफाई करें तो ये भी 10 आ गया। तो यहीं पे ही प्रूफ तो हो गया है, फिर भी हमें ए सी निकालना पड़ेगा, और ए सी हम लोग लेंगे, उसके लिए पहला और लास्ट पॉइंट ले लेंगे और उसको पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 अंडर रूट आंसर आएगा। तो अगर हम देखें तो दो जो साइड हैं वो बराबर हैं और तीसरी साइड बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है कि ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है जिसकी दो साइडें बराबर हैं और तीसरी साइड बराबर नहीं है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमसे पूछा गया है कि डू दिस पॉइंट्स फॉर्म अ राइट ट्रायंगल। क्या ये 3 पॉइंट राइट ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। तो राइट ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल हो, यानी इसके अंदर फिर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा कि कोई एक साइड का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर बराबर होना चाहिए बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के। तो पाइथागोरस थ्योरम जैसा कि हमें ये बोलता है। तो पहले तो हम इन तीनों का फासला निकालेंगे। तो एक ए बी का सबसे पहले इसके लिए ये 2 पॉइंट ले लेंगे, तो ये फासला हमारे पास अंडर रूट 73 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम बी सी के लिए नीचे के ये 2 पॉइंट ले लेंगे और यहाँ पुट करके इसका फासला अंडर रूट 146 आ जाएगा। और थर्ड ए और सी के लिए पहला और तीसरा ले लेंगे और इसका फासला हमारे पास अंडर रूट 73 आएगा। तो राइट ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम है कि एक जो सबसे बड़ी साइड होगी वो आपके पास हिपार्टनस होगी, और वो अगर देखें तो यही है 146। तो बी सी हमने उसको ले लिया, बी सी का स्क्वायर। बाकी छोटी साइडों में अगर ऑर्डर चेंज हो जाए तो फ़र्क नहीं है, वो बराबर होना चाहिए ए सी के स्क्वायर प्लस ए बी के स्क्वायर के। तो यहाँ बड़ी साइड को पहले में पुट कर दिया, बाकी ये 13 और ये अंडर रूट 73 किया, और स्क्वायर से सबके अंडर रूट कैंसिल आउट हो गए। तो अगर हमने देखा तो ये 146 इक्वल टू 146। तो पाइथागोरस थ्योरम इसके ऊपर प्रूव हो गया। तो इससे ये प्रूव होता है कि ये एक राइट ट्रायंगल है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ये कहता है कि इफ़ द पॉइंट ए बी सी डिटरमाइन द इक्विलेटरल ट्रायंगल फाइंड द के। अगर ये 3 पॉइंट इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं तो आप के बताएं। तो तीनों पॉइंट अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं तो इनके तीनों के फासले को हम बराबर ले लेंगे और फिर के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पहले फासला निकालते हैं। तो फर्स्ट के लिए ए बी के लिए ये ले लेंगे और ए बी का फासला निकाल लेंगे जो कि अंडर रूट 36 और 6 आ जाएगा। फिर उसके बाद बी सी के लिए नीचे के 2 पॉइंट ले लेंगे और हमारे पास ये फासला आ जाएगा, और ए सी के लिए पहला और लास्ट पॉइंट लेंगे जो कि हमारे पास ये आएगा। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन इक्विलेटरल ट्रायंगल में ए बी बराबर होगा बी सी के और बी सी बराबर होगा ए सी के। तो ए बी की जगह 6, बी सी की जगह ये और ए सी की जगह ये ले लिया। कोई भी दो साइड्स ले लें तो हमने 6 इक्वल टू अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 2 के प्लस 10 ले लिया, और इसका रूट ख़त्म करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। और 36 इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2 के प्लस 10। 36 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे माइनस 36 हो जाएगा, और 10 माइनस 36 माइनस 26 हो जाएगा। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके अंदर ए जो है के स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, बी -2 है और सी हमारे पास -26 है। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो अंडर रूट 108 2/2 हमारे पास आएगा। 108 की फैक्टराइजेशन 4 मल्टीप्लाई बाय 27 है, और 4 रूट से बाहर आ जाएगा 2 बनकर। तो 2 + -2 अंडर रूट 27/2 आएगा। इधर से 2 कॉमन ले लें और नीचे 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 ± अंडर रूट 27 आ जाएगा,
और अंडर रूट 27 जो है वो हमारे पास बराबर होता है 9 3 ज़ा 27 के, और जो 9 है वो रूट होता है 3 का, तो नेक्स्ट स्टेप में ये 9 3 बन के बाहर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम।